क्या क्या कमी रही है, उन कमियों को किस प्रकार से दूर करना है। क्योंकि अब जो अध्यक्षा महोदया, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्षा मैम है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता के बारे में पूरे भर्ती बोर्ड से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस स्टाफ में किसी सीनियर अधिकारी से पूछ लो जिसको नॉलेज हो थोड़ी बहुत। अब वो नहीं टप्पा मार जो है उनसे नहीं, जो समझदार से पुलिस वाले हैं आप उनसे पूछ लो, जिन्होंने काम किया है सिस्टम में लंबे समय से, वो बता देंगे कि कैसा इतिहास है। बहुत ही एफिशिएंट और कर्तव्य परायणता के लिए जानी जाती है, इसीलिए भर्ती बोर्ड में आते उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर ये सब कैलेंडर वगैरह एफएक्यू जारी करना, ये सब उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। आप भर्ती बोर्ड के ईमेल करके अपनी कोई परेशानी, कोई चोरी चकारी कर रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई दलाल आपको मिला है कि हम लोग करा देंगे। और अब आपको यहां पर थोड़ा सा अपना हौसला रखने की जरूरत है। आपको यहां पर थोड़ा सा अपना मतलब बिखरना नहीं है। वो शादी में जैसे मुहूर्त निकला जा रहा हो, दूल्हा दुल्हन नहीं आए, तो जो शादी कराने वाले पुरोहित जी होते हैं वो एकदम गुस्सा नहीं करते, अरे तुम्हें वैल्यू नहीं है और ये पूरा नहीं, ऐसे नहीं करना तुम्हें भी। तुम्हें जब इतने हमने समय बिता रहे, हम जान रहे हैं कि भर्ती परीक्षा हमें अपने बेसिक जो हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में ना तो परिणाम है, ना ही तुम्हारे हाथ में भर्ती करानी है, ना ही तुम्हारे हाथ में विज्ञापन जारी करना या फॉर्म के लिए वेबसाइट बनाना, ही सब, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल एक चीज है आज के समय पर, दो चीज है। एक तुम्हारे हाथ में गाली देना भी है पूरी दुनिया को, तो ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, इसमें नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये भी तुम्हारे हाथ में। एक तुम्हारे हाथ में क्या है? पढ़ाई करना, केवल और केवल, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो तुम्हारे वश में नहीं है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम उस दिशा में सोचोगे तो तुम अपनी ऊर्जा को वेस्ट करोगे, बर्बाद करोगे, उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। समय बर्बाद, आदमी बर्बाद। उसी ऊर्जा को यदि तुम अपनी पढ़ाई में लगाओगे, ये फॉर्म आएगा, हम सब भरेंगे और भर के अपनी तैयारी जारी है, नौकरी भी लेंगे बढ़िया से। तो आप उधर ध्यान रखो। ये बीच बीच में हम लोग आपको ये वीडियो बनाने के कि इसमें उद्देश्य होता है कि हित होता है कि तुम लोग किसी भी प्रकार से अपनी हिम्मत ना तोड़ पाओ। अभी तुम्हें रुकना नहीं है, ये तुम्हारे लास्ट होता है ना। ऐसा समझो कि एक एथलीट है, उस एथलीट को किसी प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करने के लिए 3 चांस मिले हैं, वो 2 चांस गवा चुका है, उसके पास स्वयं को साबित करने का लास्ट अंतिम चांस बचा है। तो ऐसे ही सोच लो कि अब तक का जो समय है वो तुम्हारी 2 चांस के जैसा है। अब के बाद का जो समय है इसको तुम्हें गवाना नहीं है। इसमें तुम्हें हर एक वो चीज जो तुम्हारी छूट गई है उसे पढ़ लो, जो पढ़ लिया उसको रिवीजन कर लो, जहां नंबर कट रहे हैं उनको रिवाइज कर लो, जहां भी इश्यू आ रहा है उसको। एक जो और अहम बात आप लोग बार बार मुझसे कहते हो एज को लेकर, क्योंकि बेटा हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। इस सरकार में, इस दौर में आप सभी जानते हैं कि यदि आप ज्यादा सरकार के खिलाफ कुछ सही भी बोलते हो या उसको उसके कर्तव्य का बोध भी कराते हो, न्याय की बात भी करते हो, तो भी आपको विरोधी दृष्टि से, तो भी आपको ऐसे कि आप बगावत कर रहे हो कहीं सरकार के खिलाफ, ऐसी दृष्टि से देखा जाता है। तो आपके दायरे बन गए, सीमाएं हो गई। पहले मेरे पास उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, अब क्या लाखों कितने इतने सारे विरोधी में सोचते ये चला जाए जेल में, सारे बच्चे हमारे, सारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। एक काम करें, इसके 4 मास्टर ले जाएं, शायद हम लोग एक महल बना लेंगे, या इसको, तो लोग गिराने पर ज्यादा रहते हैं, वही लोग इंटरनली शिकायत कर देते हैं या कुछ भी, तो किस पर भार आ जाता है? सरकार को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, बोले आसान हो रहा है, टारगेट है, इसको बंद कर दो। तो उससे क्या है, पहले जिम्मेदारियां नहीं थी, अब जिम्मेदारियां बहुत, अगर मान लो चलो जेल भी चलेगी तो उसके नुकसान, चलो अपने को तो जो होगा पर्सनल वो ठीक है, बट जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है तो उससे वैसा नुकसान ज्यादा होगा जो सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मैं भी अपने दायरे में रहकर ही आपकी आवाज उठाता हूं। ट्विटर के माध्यम से ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मैं एज की बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझे मतलब बहुत ही निराशा से कहना पड़ेगा कि आप लोग जो एज की मांग करते हैं, आप लोग असल में केवल
ये दिखावा कि कोई और आपकी मांग करे, कोई और आपके लिए आवाज उठाए, कोई और आपके लिए धरना प्रदर्शन करे, ये जो मानसिकता है कोई और, ये आपको कोई भी आपका जायज हक कभी नहीं दिला सकती। यदि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण साथ थे, भगवान ईश्वर परमेश्वर, उनसे बड़ा कोई नहीं है, समस्त ब्रह्मांड विराट रूप में उन्होंने दुनिया को सबको दिखा दिया, वही सब कुछ है, वही अंत, वही आरंभ। लेकिन क्या वो केवल उनके होने से युद्ध जीता गया? क्या पांडव उनके होने से युद्ध जीत गए? नहीं, उन्होंने उनको कर्तव्य का बोध कराया, पांडवों को, अर्जुन को, कि भाई मैं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब जीत जाओगे। मैं हूं, मैं न्याय अन्याय धर्म अधर्म फैसला करूंगा, अलग चीज है, लेकिन कर्तव्य तो तुम्हें ही निभाना पड़ेगा, ये तो तुम्हें ही करके दिखाना पड़ेगा। तुमसे एक छोटी सी चीज कही, भाई जब तुम्हारे विधायक तुम्हारे एमपी होते हैं, क्या एक सफेद पेपर पे लाइन वाला हो, प्लेन पेपर हो, तुम्हारे हाथ से लिखकर तुम नहीं जा सकते माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन? अरे मैं कह रहा हूं बेकार फॉर्मेट में लिख दो, कोई फॉर्मेट ना हो। बात होती है कि अगर वो तुम्हारा विधायक तुम्हारा एमपी सच में तुम्हारा है, तो ये बात तो सुनेगा ना कि एक भर्ती अक्टूबर 2018 में आती है, अक्टूबर 2018 फॉर्म आते आते भरते भरते अक्टूबर 2023 कोई भर्ती नहीं आती। इसमें किसकी गलती है? उस व्यक्ति की गलती है जो यहां से 18 से 22 वर्ष का हो गया, कि वो इस समय में क्यों पैदा हुआ जब वो 18 से और 22 के बीच में होके निकल गया? या उसकी गलती है कि जिसका ये कार्य था कि समय पर भर्तियों को निकालना? किसकी गलती है? और केवल ये नहीं, एक बार